दादा गुरुदेव राय श्री महाराज का जीवन परम चारित्र संपन्न रहा और गुरु महाराज के चारित्र जीवन की सुवास को लेके बहुत ही प्रभावकता साबित हुई। इस सदी को लेके दादा गुरुदेव राय श्री महाराजा जिन्होंने आचरण किया, उस आचरण का मूल स्रोत आत्मशक्ति है। यानी कि आत्मशक्ति प्रकट करने हेतु यदि कुछ भी होता है तो सफलता है। यदि वो अदृश्य भावों को न पाना, अदृश्य भाव तक न पहुंचना, वो सारी चीजें विपरीत है, यानी कि धर्म के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर जब साधना की शौर्यता की बात करें और वो साधनाओं की शौर्यता यानी साधनाओं के अंदर बल लगाना, जो भी साधना है वो रुके नहीं, ऐसी आराधना में जुड़ जाना। जो भी साधना करनी है समझदारी के साथ वो करनी थी। तो यहाँ पर साधना की भूमिका में पूज्यपाद हरिभद्रेश्वरी महाराजा उन्होंने एक शब्द रखा, त्रैलोक्य गत शुद्ध संपत्ति विताय अविज्ञात चरण करण क्रिया आधारम। अविज्ञात जो जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, अविज्ञात अननोन पर्सन, चरण करण क्रिया, चरण और करण, आराधना चारित्र की और वापिस चारित्र के पहले भी सम्यक दर्शन आधारित क्रिया है। चरण करण क्रिया आधारम क्या है? इस जगत के अंदर जो लोग नहीं जानते हैं चरण करण क्रिया का आधार क्या है, उन लोगों के लिए जैन दर्शन सफलता नहीं है, जैन दर्शन योग्य नहीं है। इसके लिए त्रैलोक्य गत शुद्ध संपत्ति विताय, त्रैलोक्य गत तीन लोक में रहा हुआ यदि कोई श्रेष्ठ ऐश्वर्य है, यदि तीन लोक के अंदर यदि कोई सही खोजने के लिए यदि कोई जा रहा है तो सही खोज तभी पूर्ण होती है जब वो वास्तविक चारित्र का कोई सुगंध, चारित्र की महक से वो छूता है। तो यहाँ तीन अवस्था जैन दर्शन ने बताई, एक सम्यक दर्शन की, एक देशवृत्ति की, एक सर्ववृत्ति की। सम्यक दर्शन की अवस्था वो ही महत्वपूर्ण है, उसके साथ सारी अवस्थाएं जुड़ी हुई है। यदि ये अवस्था ना आई तो उसके पहले जीव कई बार आराधना करे लेकिन उस आराधना में कोई चमक नहीं दिखती है, उस आराधना में रोशनी नहीं आती है। इसके लिए आराधक का बल वो इनर पावर से कनेक्ट किया कि कौन ऐसी फलीभूत आराधना करे कि जिसके हिसाब से उसे संतोष हो, कौन कर सकता है। चार गति में मानव जीवन में आराधना बताइए, सम्यक दर्शन, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति। तीनों चीजों में जब सम्यक दर्शन की आराधना देवलोक की अवस्था में होती है, नरक की अवस्था में होती है, तिरंज अवस्था में होती है, लेकिन 0.1%। जब मानव जीवन में सम्यक दर्शन साथ देशवृत्ति सर्ववृत्ति की आराधना हो रही है, क्योंकि देवलोक की दुनिया में पचखांड नहीं है, नरक की दुनिया अवृत्ति की है, वहां पचखांड का उदय ही नहीं है, यानी कैपेसिटी नहीं है। तुम सोचो कि मैं रेत है, धूल, हाँ बजरी, उसमें से ऑयल निकाल तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम सोचो कि प्लास्टिक की तलवार से युद्ध लड़ो तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम सोचो कि ट्रेन है खिलौनों की और वो खिलौनों की ट्रेन ऑलरेडी मुझे कहां ले जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह सम्यक दर्शन शायद एक लिमिट आती है देवों की दुनिया में, नरक की दुनिया में, लेकिन सम्यक दर्शन से आगे देशवृत्ति सर्ववृत्ति वो दोनों परमात्मा ने देखे हुए जब गर्भ में आए परमात्मा, तब परमात्मा की माता ने देखे हुए स्वप्न है 2 फूल की माला का। इसके लिए चारित्र जीवन जो है, रजोहरण है, उसका पूरा अर्थ उस शब्दों के साथ भावों से जुड़ा हुआ है। रज को हरने वाला, रज यानी के धूल, डस्ट, उस डस्ट को दूर करने वाला, कर्म रूपी रजकंडो हरने वाला। अब सम्यक दर्शन वो आत्मा की इतनी उच्च स्थिति है जिसके अंदर उसको 100% परिवर्तन लाना पड़ेगा। कोई बोलेगा थोड़ा परिवर्तन अभी आया, थोड़ा बाद में आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें या तो दिन पता चलता है या रात पता चलती है। तुम रात को 9 बजे बोलो कि अभी दिन हो जाए तो अच्छी बात है, और सुबह तुम 9 बजे बोलो कि अभी रात हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। सम्यक दर्शन का जीवन है, इसका मतलब राग द्वेष की परिस्थिति बदल गई है। सम्यक दर्शन का जीवन नहीं है, इसका मतलब राग द्वेष की परिस्थिति उसे खींच रही है, उसे दलदल में डाल रही है। तो जब जैन दर्शन के जो मूल फाउंडेशन है वो मिथ्यात्व त्याग से बताए, जहां पर अंधश्रद्धाएं समाप्त होती है, जहां पर अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा होती है, जहां पर अपने आप पर नजर आती है, जहां पर वो अपनी उच्च स्थिति के पाने के लिए वो कहीं ना कहीं सज्जन पुरुषार्थ करता है कि इसके बिना तो आयुष्य पूरा होना ही नहीं चाहिए,
मेरी ये आराधना मुझे संतोषकारक होनी चाहिए। ये सिस्टम सम्यक दर्शन की है, मिथ्यात्व त्याग की। अब मिथ्यात्व त्याग सर्व जीवों के लिए पॉसिबल नहीं है, मानव जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। कुछ ऐसी कंडीशन है, देवों की दुनिया में बहुत कुछ होने के बाद भी वो अपने जीवन में एक पचखान नहीं ले सकता। और कई ऐसे राजा महाराजा थे जिन्होंने पूर्व भाव में ऐसी विराधना की, ऐसी आसाधनाएं की, ऐसा उनका जीवन बन गया कि आज उसे वो भाव वृत्ति के नहीं आते, वृत्ति के क्रिया के हो गए। यानी कि सैनिक महाराजा साइक सम्यक दर्शन की आराधना की, उन्होंने साइक सम्यक दर्शन के धनी बन गए। लेकिन प्रभु महावीर ने जब कहा कि एक ढंग से सम्यक दर्शन आराधित, सम्यक दर्शन सहित एक पचखान कर, तो पॉसिबल नहीं था। अब यहां पर हमें तीन बात करनी है, सम्यक दर्शन की, देश वृत्ति की, सर्ववृत्ति की। सर्ववृत्ति टॉपेस्ट है, शिखर पर है। उसके पहले की जो भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ एक अध्यात्म का प्रारंभ होने के लिए है। अब सैनिक महाराजा का छोटा एग्जांपल ले तो सैनिक महाराजा राजा थे, वीर जी के प्रति स्नेह थे, और वो स्नेह के कारण वो प्रभु महावीर के अनुयायी बन गए। बाद में प्रभु महावीर जहां जहां जिस जिस एरिया में थे उस दिशा में वो ऑलरेडी वंदन करने के लिए 7 कदम आगे जाते, सोना का जो जव है, चोखा है, वो साथ में रखते चावल, और साथिया करते, भगवान को वंदन करते। भगवान से मिलने के बाद, भगवान की भक्ति बढ़ने के बाद उनको ऐसा ही लगा कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे दुर्गति में नहीं जाना, इसके लिए मेरी अवस्था बदलनी चाहिए। भगवान को हर बार रिक्वेस्ट करते। भगवान कहते हैं कि तू चारों चीज सेट करके आ। काल सौरिक कसा हिंसा नहीं करना चाहिए, कपिल दासी वोरा नहीं चाहिए, पुण्य शावक का सामयिक होना ही चाहिए, ये सारी सिस्टम तो सेट करके आ। वो सेट करके आया, पैसे से, सोच से, सत्ता से, बल से, अधिकार से, जबरदस्ती से, सब कुछ सेट करके आया। भगवान के पास आया, भगवान ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, तुमने जो किया वो प्रॉपर भी नहीं है। तो क्या वजह क्या, प्रॉपर क्यों नहीं है? तो कि उन लोगों को पूछ के आ। जब काल सौरिक कसाई, उसको कुएं में उतारा गया, उसको ऑलरेडी मनाया गया कि तू भाई अब जो रोज जीव को दुख दे रहा है, मार रहा है, काट रहा है, अब मत करना, तो कि मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा। तो उसको जबरदस्ती से कुएं में डाल दिया, और कुएं में डालने के बाद दूसरे दिन बाहर निकाला और उससे पूछा तूने किसी को मारा तो नहीं? तो कि मारा ना। तो कि कहाँ कोई पशु यहाँ पड़ा है क्या, किसी की लाश पड़ी है? तो कि मैंने एक ड्राइंग किया और उसके ऊपर उस ड्राइंग को ही एक सोच के द्वारा उसकी कत्ल की, उसके गले पे छरा घुमाया। तो मैं, मेरा नेचर भूल नहीं सकता, इसके लिए मैं कुएं में अंदर बैठा बैठा 50-500 जितने दूसरे जीवों को हलाल मार डाला। उसको पता चला कि तो हिंसा का व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन हिंसा में ही जुड़ा है। कपिला दासी ने वहराया, तो बोला तूने वहरा है? तो मैंने कहा वहरा है, मेरे हाथ ने वहरा या चम्मच ने वहरा है? चम्मच ने, हाथ ने नहीं। तो मुझे वहराना, मुझे पसंद ही नहीं था ये सारी चीजें। और जब पुण्य शावकों का सामयिक मैं लेके जाता हूं, पुण्य शावक तुम्हारी सामयिक लेके जाऊं, तो क्या पॉसिबल नहीं है? कोई किसी को धर्म दे नहीं सकता, कोई किसी का धर्म छीन नहीं सकता। परमात्मा को पूछ रहे प्रभु ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ प्रॉपर हुआ तो भी इतना रिजल्ट क्यों नहीं मिला? भगवान ने डायरेक्टली उनको मैसेज दिया, जब तक इनर सेंस से नहीं होगा ना, तब तक सब फेल है। जब तक आंतरिक शक्तियों से, जब तक अपने मन के भावों से अपने परिणाम परिवर्तन करने की आशा से नहीं होगा, तब तक सारी चीज निष्फल है। उनको तुरंत ऑलरेडी क्लियर हुआ और उनको डायरेक्टली मैसेज ये आया कि अब जो भी करना है बेस्ट करना है। नरक फिक्स थी, दुख फिक्स थे, हजारों वर्षों तक वहां रहना फिक्स था, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने मन को सम्यक दर्शन की आराधना में जोड़ दिया। वो एक सामयिक कर सके ऐसा पावर नहीं था उनके पास। हालांकि मगध सम्राट थे, हालांकि बहुत सारे पैसे यानी कि धन दौलत जायदाद पावर सब कुछ था, तो 48 मिनट्स का छोटा सा सामयिक, एक रात्रि भोजन त्याग का पचखान, एक 48 मिनट के बाद की नौकारसी, इतनी भी सम्राट के भाग्य में नहीं थी। उसकी वजह एक ही थी, वो द्रव्य से कर सकता था, भाव से नहीं था। किसी को भी 1 घंटे बिठा दो बैठ जाएगा, वो क्यों मना करेगा? नरक टूट रही है तो, बहुत सारे दुख समाप्त हो रहे हैं तो वो क्यों मना करेगा? उसको किसी को ऑलरेडी नौकरसी करनी है, राजा महाराज है, सुबह उठ के 2 घंटा भूखा रहे, क्या फर्क पड़ेगा? जो आराधना की थी वो सारी आराधना भाव सहित नहीं थी, श्रद्धा के साथ नहीं थी, अंतःकरण से नहीं थी। इसके लिए भगवान ने उनको ऑलरेडी रिवर्स साइकोलॉजी में ले गया कि तू तेरे आंतरिक मन को चेक कर, ये जो तुझे कंडीशन में ले गए ना, सब लोगों के पास भेजा ना, तुम्हें वहां क्रिया के बल पर जब तुम्हें बात की ना, तो तुम्हें इतना महसूस होना चाहिए कि कभी भी कोई भी क्रिया बलवान तभी होती है जब हम खुद इसमें 100% इन्वॉल्व होते हैं।
यानी कि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या तो फिक्स है, और सम्यक दर्शन है तो राग द्वेष कम है, वो भी फिक्स है। तो जब चारित्र जीवन यानी कि व्रत का जीवन, पचखाण का जीवन, वो जब शुरू होता है तो उसके प्रारंभ में सबसे पहले कमिटमेंट होता है सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ चेंजेस। मेरा बदलाव आना वही मेरे लिए व्रत की आराधना है। अब सैनिक महाराजा जो एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो सम्यक दर्शन वो ऑलरेडी मुक्ति के लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि सम्यक दर्शन सही रास्ता ना मिले तब तक हमारी आराधना सिर्फ चक्र गति की है, एक गोल वर्तुल जो है उसका ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक रिंग को या तो एक गहने को आप साइड पे रख दो, हाँ, चूड़ी को, सोने की चूड़िया है, और सोने की जो चूड़ी है उसको रखने के बाद अंदर जो भी चीटी घूम रही है वो अंदर घूमती रहे, स्पीड से घूमती रहे, उसका एरिया कितना, जो चूड़ी है इतना ही रहेगा ना, कंगना है इतना ही रहेगा ना। जो कंगन है उस कंगन को बीच में डाल दो, एरिया फिक्स हो गया। ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया यदि भाव सहित नहीं हुई तो रेगुलर क्रिया जो है वो फिक्स सिस्टम में सेट हो जाएगी कि यही एरिया है, उससे आगे नहीं जा पाओगे। तो उससे आगे जाने के लिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने सम्यक दर्शन का जीवन बताया कि सम्यक दर्शन का प्रारंभ ही तुम्हारे लिए जैन शासन का अवतरण है। अब जैन दर्शन सत्य रास्ता पर है, इसके लिए सत्य यानी सम्यक, सम्यक दर्शन यानी सत्य देखना, और वो देखने की काबिलियत समझदार को आती है। सम्यक दर्शन का अवतरण, इनकी भूमिका व्यक्ति पुरुषार्थ करता है सही रास्ते पे तो ही मिलता है। इसके लिए कितना किया वो जरूरी नहीं था, किस लिए किया वो जरूरी था। आपने क्या क्या किया है वो जरूरी नहीं था, करने की वजह क्या थी, उसका इंटेंस क्या था, आपका अनुबंध, आप किस वजह से करना चाहते हो। क्योंकि आयुष्य क्षणिक है, कर्म बदल जाते, जीवन में रोग कभी भी आ सकते, जीवन में संबंध, रिलेशन, कर्म के कारण कोई भी धोखाधड़ी, विश्वासघात बदल जाएगा, ये जीवन समाप्त होते देर नहीं होगी। और जैन शासन जो मिला है उसको समझने की यदि देर की तो जैन शासन भी बहुत समय तक मिलेगा भी नहीं। जैन शासन यानी कोई क्रिया का बंधन नहीं है, जैन शासन का प्रारंभ सम्यक दर्शन के साथ हुआ। इसके लिए सम्यक दर्शन के शब्द से हम डर गए ना तो हम परिवर्तन में नहीं आ पाएंगे, और सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ हुई ना तो आप अपने आप को निरीक्षण के साथ आगे बढ़ा सकोगे। हर पल आपकी एक नई यात्रा ऊर्जावंत होगी। अब यहां पर जब सैनिक महाराजा का जो दृष्टांत है, ऐसा का ऐसा दृष्टांत सम्यक दर्शन के साथ जुड़ा हुआ अनाथी मुनि का है। चारित्र का स्मरण उसे क्या दे सकता है, एक पचखाण करना है, पाप त्याग करना है, सब्ब पाव पणाश्रु नौकर महामंत्र की महिमा से जुड़ना है, उसका बल क्या निर्मित हो सकता है। जो बल शास्त्रकार कहते हैं, जो बल दृष्टांत से पता चलता है, ऐसा बल मेरे जीवन में है या नहीं, वो हमें तय करना है। तय करने वाला घर वाला कोई नहीं है, साथ में जुड़े हुए कोई नहीं है। तय इंडिविजुअल करना है कि मेरी जो यात्रा है उस यात्रा के अंदर मेरा बल जो कैसा निर्मित हो सकता है। तो यहां पर जब अनाथी मुनि की बात आती है तो अनाथी मुनि के जीवन के अंदर उनको धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। शरीर का दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब शरीर के दर्द के पीछे बहुत सारे उपचार सेट हो गए, बहुत सारे उपचार, हर दिन के नए नए उपचार, जो बोले जैसा बोले वैसा करना। जो किसी को उठा के लाए कि ये जोरदार है, ये वैद्यराज जोरदार है, ये हकीम जोरदार है, या औषधि जोरदार है, ये बहुमूल्य है, ये बहुत समय के बाद मिलती है औषधि, वीवीआईपी है, यह आदमी भी जोरदार है, ये मंत्र तंत्र में माहिर है, ये सारी विधि विधानों से सारी चीजों को सॉल्यूशन ला सकता है, ये इसके साथ काम कराए तो हमारा काम हो ही जाएगा। ये सारी चीजें अनाथी नाम का जो राजा था उसके साथ जुड़ गई, यानी अनाथी मुनि बन गए, उनके साथ जुड़ गई। हर बार उपचार, उसकी बॉडी में पेन अनबिलीवेबल, जबरदस्त पेन रहा। वो सोए तो प्रॉब्लम, बैठे तो सो प्रॉब्लम, खाए तो प्रॉब्लम, पानी पिए तो प्रॉब्लम, कोई बात करे तो प्रॉब्लम, उसे कोई दवाई दो तो प्रॉब्लम, हर तरह का रिएक्शन उसको हर पल था, हर पल का रिएक्शन। उसको मौत चाहिए लेकिन मौत आई नहीं। साधन सुख के सारे पड़े, राजा है फिर भी कोई पसंद नहीं आ रहा है। शरीर का दुख तो था, मन का भी इतना दुख था, मन से भी वो इतने दुखी था कि कैसे ये दुख से छुटकारा पाऊं, कैसे ये लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ करे। उसको इतना रिएक्शन था, जो उसकी सेवा कर रहे थे ना उसको भी जोर से जबरदस्ती से बोल देता, चले जाओ से, कोई काम नहीं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम ही मेरे दुख के कारण हो। जब मन अशांत होता है ना तब उसे भगवान या गुरु वो भी पसंद नहीं आते। मन अशांत होता है, दुख होता है कि ये दुख उसने ही मुझे दिया है, ऐसी परेशानी मेरे जीवन में नहीं आती। मैंने आराधना, कई बार ऐसा होता है मैं कि मंदिर में जाता हूँ इसके लिए मुझे लॉस हुआ, क्या मैं पूजा किया ना इसके लिए लॉस हुआ, मैंने ट्राई किया
जब भी मैंने हर महीने 2 महीने में एक बार पूजा की, माला गिनी, लॉस हुआ, छोड़ दिया सब कुछ। ऐसे कई लोग नहीं आते, मंदिर नहीं जाते, कि जैसे मैं इनको मिला, मैंने ये पूजा पाठ की, मेरा नुकसान हो गया और बंद कर दी। रिएक्शन आता है मन का, हाँ, बिना बीमारियों का भी आता है। यहां अनाथी मुनि को बीमारी थी, शरीर ने रोगों ने पकड़ लिया था, शरीर बहुत दर्द के साथ जुड़ा था, और ये कंडीशन के अंदर घर के परिवार के सारे सदस्य उसको गलत लगे। कोई भी अच्छी खाने उसको, नॉर्मली एसी में बैठो तो गर्मी लगे कि नहीं लगे, उसको विपरीत होता था। उस टाइम एसी नहीं था, लेकिन चंदन का लेप था। वो चंदन के लेप के कारण उसे लगे मुझे जलन लग रही है, उसे कोई शीत खाने का, अच्छा खाने का दे, शीत प्रकृति वाला, तो कि ये तो बहुत उष्ण है, मुझे नहीं चलेगा। उसको अच्छी तरह सोने के लिए दे, तो कि ये मुझे चुभ रहा है, मुझे सोना नहीं है, तो कांटा है, तो मुझे परेशान करो, जानबूझ के मेरी सेवा नहीं करनी है, मुझसे तुम परेशान हो गए, इसके लिए मारने का तरीका खोज रहे तुम लोग। वो अपनी रानी को, अपने राजकुमार को, अपने मंत्रियों को, सबको ऑलरेडी विश्वासघात मेरे साथ करेंगे उस नजर से देख रहे। अब शरीर का दुख बढ़ा, इसके लिए सामने वाला दुखी हो गया, अपराधी हो गया, सामने वाले पर आवेश आने लगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, नहीं चलेगा। और ये भी कंडीशन फिक्स है, ये भी कंडीशन फिक्स है कि जैसा दुख आता है ऐसा धर्म छूट जाता है, ये नियम है। जैसा दुख आता है और धर्म के नाते आता है, धर्म करने से आता है, तो पहले धर्म छोड़ देगा। तुम तपस्या करो और प्रॉब्लम हो और नहीं करनो, का काम है क्या? बस एक ही जवाब है, अतर दौरा वो तो नहीं करना। अरे दुख तो आना ही है ना, आज नहीं तो कल, तकलीफ तो आनी है ना, आज नहीं तो कल, नहीं आनी है तो अच्छी बात है। यहां पर धर्म की श्रद्धा न होने के कारण दुख बड़े हो जाते हैं, धर्म न समझने के कारण दुख इतना जकड़ लेता है, इतना पकड़ लेता है कि उसको 10% प्रॉब्लम है लेकिन 100% दिखता है, क्योंकि मन अशांत है, संक्लेश में है, तनाव दबाव के साथ, रोगों के साथ जुड़ गया है। रोग तो परेशान कर रहा था, मन भी परेशान करना प्रारंभ हो गया, तो घर वाले सारे उसको शत्रु लग रहे। अब ये सारी कंडीशनों में कई दिन चले गए, और 6-6, 8-8 महीने चले गए, सॉल्यूशन नहीं आया। बोलो पैसा हो, सब कुछ, माइंड हो, पावर हो, सारी जगह पर से सारा सॉल्यूशन पॉसिबल हो, फिर भी सॉल्यूशन नहीं आया, तो वजह क्या समझना। एक आदमी, उसके पास औषधि के पैसे है, उसके पास अच्छे से अच्छे दूसरे डॉक्टर को, वैद्यराज को, आयुर्वेदिक को, सबको बुलाने के लिए पैसे है, कोई भी विधि विधान करना तो हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए पैसे है, उसके पास अपने स्वजन है जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका हित इसलिए वो भी सब कुछ साथ में है, उनकी नामना कामना चारों ओर, लोग उसके नाम से जुड़े हैं, लोग उसको सम्मान देते हैं, उनका रुतबा भी है, सब कुछ होना है, लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं है कि उसके दर्द को दूर कर पाए, और एक भी चीज ऐसी नहीं है कि उसके दर्द में भागीदार बन पाए। तो सारी चीजें फिजूल की है, निष्फल है। इसका मतलब कि कर्म की सत्ता, कर्म की शक्ति इतनी विशाल है कि एक भी चीज काम नहीं लगती। तो इस चीजों का मूल्य नहीं है जब आपको दुख आता है तब। अनाथी मुनि दुखी है, ये सारी चीजें उसके लिए निष्फल साबित हुई, और निष्फल साबित होने के बाद जब उनकी साविकाएं, राजकुमारियां उनको शरीर पे चंदन का लेप कर रही है, तो बोलेगा तुम जाओ यहां से, ये तुम्हारी चूड़ियों का जो आवाज है कंगना का, वो भी मुझे दुख देता है। शरीर का दुख था, लोगों का दुख था, दवाई नहीं हो रही थी, उसका भी रिएक्शन था, और उसके बाद अब स्वजन भी उसको विपरीत लग रहे, स्वजन के लिए भी वो ऑलरेडी आवेश, क्रोध में है। अब ठीक है, अब रानियों को तो स्नेह था कि राजा को बहुत दुख हो, सेवा करो तो अच्छी बात है, तो उन्होंने सारे कंगन निकाल दिए, और कंगन निकालने के बाद एक कंगन सौभाग्य का रखा, और वो सौभाग्य कंगन वो सोचने लगी तुम मुझे चंदन का विलेपन तो कर रहे हो उष्णता के कारण, गर्मी के कारण, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, तो हमने सब निकाल दिया। क्या ये सारी चीजें बीच बीच में अथड़ा रही थी, आवाज कर रही थी, आपको संकलेश हो रहा था, हमने निकाल दिया, हमने एक ही पहना है, वो देखा, ठीक है आप जाओ। अब वो चिंतन में चला गया, अब उस सोच में चला गया कि कुछ भी करके ये सारी झंझाट से मुक्त होगा तो ही शांति मिलेगी। एक भी चीज ने कमिटमेंट नहीं दिया कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन जब भावना हो गई अध्यात्म की, अब यहां पर बात आ रही है एकांतवास की आराधना, अकेलेपन की आराधना, त्याग करने की आराधना, सबसे मुक्त होने की आराधना। जितना भी शरीर प्रति स्नेह था, जितना राग था, जितना दुखों के प्रति भी ऑलरेडी रिएक्शन, द्वेष था, ये सारी चीजें मुझे इतना पकड़ रही है, अब इस चीजों से मुझे अकेला होना है, मुक्त होना है। एक ही कंगन ने उसको बोध दे दिया, एक कंगन, और रात भर सोचता रहा कि देखो मेरा दर्द इतनी सारी सुविधाओं के बाद दूर नहीं हुआ है, अब मेरा दर्द यदि दूर होता है तो सुबह मैं सबको छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दुख के नाम पे भी कमिटमेंट करना ना, वो भी कठिनता है। दुख आया है और धर्म करना है, वो भी कठिन निर्णय है।
क्योंकि धर्म करना वही त्रैलोक गत सुत संपत्ति बिताया। 3 लोक के अंदर इतनी विशेष संपत्ति पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी अपने सौभाग्य को चमका सके। इसके लिए आराधना 90% लोगों की अखंड नहीं होगी। देखना आपके जीवन में देखना, क्योंकि ये जैसे वैसों के भी हिस्से में आता ही नहीं है। सामान्य लोगों के लिए जीवदया का पालन है, 5 महाव्रत की आराधना है, 12 व्रत की आराधना है, 14 रात लोग को जीव को अभयदान देना है तो एक 48 मिनट का अच्छा सामायिक है। उसके जीवन में परमात्मा से जुड़ना है तो 1-2 घंटे की भक्ति है। उसके पास जो कुछ भी पुण्य के उदय से मिला है वो शासन को देना, यह कठिन परिश्रम है, क्योंकि शासन को समझने वाले ही कम है। जीवन मिला है, परमात्मा की प्रतिमा मिली है, या तो उपाश्रय या तीर्थ मिले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सम्यक दर्शन मिल गया है। सम्यक दर्शन एक आंतरिक निर्माण है जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जिसमें कोई आपको पकड़ नहीं सकता है। वो आंतरिक बंधन अनंत काल का भी खत्म हो सकता है। इतना पावरफुल सम्यक ज्ञान का हिस्सा है जो सम्यक दर्शन को लेके आता है। अब सम्यक दर्शन के बिना सारे के सारे हमारे अंक, यानी कि सारे हमारा मैथमेटिक्स वो जीरो है। सारा का सारा मैथमेटिक्स जीरो है। एक जगह है, प्लेन जगह है, और उसके ऊपर बंगला बनाना है। सोच से बनता है कि काम करना पड़ता है। कल्पना की कि हाँ ये होगा, या बेस्ट ये लोकेशन होगा, ये फर्नीचर होगा, ये रूम होगा, या एसी होगा, ये स्विमिंग पूल होगा। ये फार्म हाउस कल्पनाओं से नहीं बनता है। उसके लिए ऑलरेडी उनके पास टाइम देना पड़ता है, पीछे टाइम देना पड़ता है। उस टाइम देने के लिए जैसे वो एक कल्पनाओं से बाहर आता है, इसी तरह जब धर्म की क्रिया भ्रामक होती है तो भ्रम से बाहर आना जरूरी है। भ्रम से बाहर नहीं आया तो परिस्थिति विकट हो गई। यहां पर जब अनाथी मुनि वो सो गया, तब सुबह उठा तो उसे महसूस हुआ कि इतने दिनों बाद जो रात को परेशानी थी, रात को तड़पन थी, रात को दर्द था, रात भर ऊंघ नहीं आ रही थी, इतनी दुखी थी और इतना दुख था, अब ये नींद ना आने की वजह अब मुझे जो परेशानियां झेलनी पड़ी, आज तो सारी परेशानियां खत्म हो गई। इतनी अच्छी नींद आ गई, दर्द भी नहीं है बॉडी में, शांति लग रही है। क्या बात है, हुआ क्या? उन्होंने अपने आप को तैयार किया था कि परमात्मा यदि मुझे सुबह दर्द खत्म हो जाए तो मैं सारा राजपाट छोड़ के मैं मेरा समर्थ जीवन अंगीकार करूंगा। मैं अकेले साधना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और साधना के लिए वो तैयार होए, सुबह उठे, सुबह तैयार होकर सबके सामने आइए, सबके सामने आके बोले कि चलो भाई अभी आराधना के लिए आगे बढ़े, नाश्ता पानी करके। तो क्या आपको दर्द है ना, आपको दुख है ना, आपको दवाई लेनी है, आपको अनुपान लेना है, आपके लिए काढ़ा तैयार है, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं फिट हूं। क्या कैसे हुआ? के कैसे हुआ? हो गया, धर्म के प्रभाव से हुआ, धर्म के चिंतन से हुआ। कभी भी कोई दर्द बड़ा नहीं है धर्म के सामने। इसके लिए दर्द को कभी भी पालना पोसना नहीं, दुख के साथ रह के दुखी रहना नहीं, कभी सुख के साथ रहकर कभी भी पापी बनना नहीं। दुनिया में ये सारी व्यवस्थाएं आपने बनाई नहीं है, कर्मों की बनाई हुई है। आप वो बदल नहीं सकते, कर्म इच्छा होगी तो ही बदल पाएगी। इसके लिए दुख आने के बाद भी थोड़ा आत्मबल विकसा के नॉर्मल बनने की कंडीशन में आ जाओ। सुख आने के बाद भी, अनुकूलता आने के बाद भी धर्म न छूटे, ऐसी संकल्प शक्ति का विकास करे। ज्यादातर ये चीज जैन दर्शन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के लिए ही पॉसिबल है। इसके लिए कभी कभी धर्म क्रिया छूट जाए, कभी कभी जीवन में पुण्य के कारण पाप प्रवेश हो जाए, तो समझ लेना कि वास्तविक दुर्गति का बुकिंग चालू हो गया है, दुखों का निर्माण स्टार्ट हो गया है। अब यहां पर जब वो बाहर आया अनाथी मुनि, सम्यक दर्शन की भूमिका आया, एक रात के अंदर पाप के सारे कर्म दूर हो गए, दुख के सारे कर्म दूर हो गए, एक ही रात के अंदर। किसकी भावना थी? सम्यक ज्ञान की। ये कितना बड़ा बल है सम्यक दर्शन का, कि एक बार यदि वो जुड़ गया और उस भावनाओं में आगे निकल गया और गहरी यानी तीव्र भावनाओं में जुड़ गया, तो अनंत अनंत कर्म, अनंत प्रकार के, अनंत भाव के समाप्त होते हैं। ये उत्तरायण का दृष्टांत है। प्रभु महावीर केवल ज्ञान के अंदर देखा और बोला हुआ दृष्टांत है। और ये प्रभु महावीर की बातें जिन जिन जीवों ने निर्मलता से सुनी, स्वीकारी, उनका आत्मा का कल्याण निश्चित हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आत्मा का बोध होना चाहिए, आत्मा के लिए कुछ करने की झंखना भावना होनी चाहिए। अब परिस्थिति ये बनी कि सुबह आए और सुबह आके खड़े रह गए, और खड़े रह गए कि चलो मैं जा रहा हूं। अरे क्यों जा रहे हो? अब मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना, आपको तो हमने बचाया है, आपकी तो हमने सेवा की है, आपको तो हमने संभाला है, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। आप हो तो ये राजपाट है, इधर पत्नी, इधर पुत्र, इधर मंत्री, इधर सेनापति, इधर प्रजा, सब उसको पकड़ने लगे। आपके बिना सब अधूरा है। क्या बोले? आपके बिना
सब अधूरा है, कैसे करेंगे, नहीं चलेगा, मुझे जाना ही है। उसको पता था कि कोई भी मेरा साथी संगाती नहीं है, कोई भी मुझे ऑलरेडी कर्म में हिस्सेदारी देने वाला नहीं था, मेरा दुख लेने वाला कोई नहीं था। इसके लिए उन लोगों की रिक्वेस्ट फुल हो गई, पकड़ रहे पैर से हाथ से, समझा रहे, रो रहे, रानियां आप जाओगे तो हमारा कौन होगा, कैसे करेंगे, राजपाट कौन संभालेगा, आप थे तो हमारे लिए सब कुछ था। ये संसार है ना ऐसा। लेकिन जिसकी भावना सम्यक दर्शन से दृढ़ बन गई है, उनका विश्वास मजबूत बन गया है, वो कभी अध्यात्म से कमजोर या पीछे नहीं हटता है। उसके निर्णय में वो कभी भी ऑलरेडी बदलाव नहीं लाता है। धर्म का यदि निर्णय हुआ है तो धर्म निश्चित करेगा। सब लोग बैठे हैं, सबकी डिबेट्स चल रही है, और डिबेट्स के नाते सब कह रहे हैं कि तुम्हारी हमने इतनी सेवा की तो तुम ठीक हुए ना। रानी बोलती है कि तुम्हारा वगैरह तो हमें जीवन कैसे जिएंगे, तुम तो हमारे सर्वस्व थे। पुत्र बोल रहा है, राजकुमार, कि जब तुमने ये सारी चीजें की है, यानी कि हमने ये सारी चीज की और हमें आपसे बहुत सीखना है, अभी राजपाट पे, ये राज सिंहासन पे बैठेगा कौन, ये सारी धन दौलत जायदाद, इतना विशाल पैमाने में साम्राज्य बनाया है, वो तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, मर जाए तो छोड़ना है, जीते जी क्यों छोड़ रहे हो। ये है फर्क सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व को हर बार हर चीज चाहिए, नहीं हो तो भी सपने में भी चाहिए, नहीं है तो भी सोच में चाहिए, नहीं है लेकिन पानी है इसके लिए हर पाप करके भी चाहिए। यह मिथ्यात्व का लक्षण है, क्योंकि जो चीज उसकी नहीं है वही चाहिए, जो पराई है वही चाहिए, जो ऑलरेडी धोखा देगी वही चाहिए, जो छूट जाएगी वही चाहिए, जो चीज का भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, वही चाहिए। ऐसी अंधश्रद्धा, यानी कि एक दृष्टिकांत एक श्रद्धा का अंत, ऐसी अंधश्रद्धा के कारण पूरा संसार सजाया हुआ चाहिए। ये पॉसिबल कहां है, पूरा संसार सजाना ही है तो किसी का सजा हुआ नहीं है, आप कैसे सजाओगे। दुनिया में कभी भी कोई चीज किसी ने सोची हो और कर्म ने उसके हिसाब से किया हो तो कोई धर्म में जुड़े ही नहीं, भगवान को माने ही नहीं, कर्म को माने नहीं। हर किसी को लाइन पे आना पड़ा है। जो ज्यादा समझदार नहीं है, यानी कि अज्ञानी है, जिसको बोध नहीं है, उसको तो जल्दी ठिकाने लाते हैं। इसके लिए दुख आने के बाद भगवान का आभार मानना, कर्मों का आभार मानना, धर्म का आभार मानना, दुख आने के बाद, क्योंकि दुख आते ही है उनके करीब जाने के लिए। जब अनाथी को दुख आया तो किसके करीब आया, धर्म के करीब आया, अपनी सोच में बदलाव लाया, राग के सारे बंधन को छोड़ने के लिए राजी हो गया। अब कितना बड़ा एक कमिटमेंट है, सेल्फ कमिटमेंट है, कि जो चीज को मैं चाहता हूं, जो चीज को मेरी मानता हूं, जो चीज के मुझे चलेगा नहीं, उस चीज से मैं डिस्कनेक्ट, मैं छूट रहा हूं, फ्री हो रहा हूं। या तो कर्मों के कारण फ्री होना पड़ेगा या समझदारी के धर्म के कारण फ्री होना पड़ेगा। आपका निर्णय यदि जल्दी होगा तो आप जल्दी से जल्दी धर्म के करीब जुड़ जाओगे। जितना श्रेष्ठ निर्णय होगा इतना श्रेष्ठ फल भी होगा। लेकिन अंत समय चला जाता है तब तक कुछ नहीं होता है, और पछतावे के अलावा ये जीवन और खत्म हो जाता है। यहां पर जब वो जा रहे हैं, सब लोग पैर पकड़ रहे हैं, सब मना रहे हैं, और जहां सामने अनाथी मुनि ने बोला, आपकी बात सबकी सही है, मैं मानता हूं, मैं रुक जाऊंगा आपके कहने से, ठीक है, आपके, मुझे एक बात बताओ, शायद मैं रुक गया, दर्द वापस आ गया, दर्द वापस बढ़ गया, क्योंकि दर्द कम हुआ था सोच के कारण। मैंने भावना की थी कि मुझे एकत्व भावना में रहना है, सम्यक दर्शन की बोधि भावना में रहना है। ये सारी भावनाओं के कारण मेरा जो इनर सेंस था, मेरी जो सोच थी, वो सारी इतने सालों तक दर्द पे रुकी थी। अब ये सारी सोच ये मेरे धर्म में रुक गई, धर्म में सेट हो गई, तो ये दर्द मेरा खत्म हो गया। अब आप बोलते हो रुकने का, तो मैं आराधना कैसे करूं, तो कि यहां रह के कर पाओगे, यहां रह के आराधना करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको जो करना वो करो, आप राजपाट नहीं संभालना, आप सारी आराधना करो, बस आप हमारे सामने चाहिए, आप हो, इसके लिए हमारी सुरक्षा है। ओके ठीक है, मैं यहां आराधना करूंगा, आपकी सम्मति, आप जैसे कहोगे ऐसे मैं आपको सम्मति दे रहा हूं कि करूंगा। मुझे वो बताओ, यदि दर्द बढ़ा तो तुम लोग दर्द लेने वाले हो, मेरे दर्द में भागीदार कौन बना, तुम बने या धर्म बने। तुमने सेवा की, मैंने सहन किया, कर्म खत्म नहीं हुआ था। इसके लिए मुझे आप पहले वो बताओ कि दर्द बढ़ेगा, और दर्द बढ़ने के बाद मेरी मौत आई तो मेरी मौत के पीछे आप मरने वाले हो। आपको मेरे बिना नहीं चलता ना, आपको मैं चाहिए ना, आपको ऐसा लग रहा है राज सिंहासन खाली नहीं चाहिए ना, आपको ऐसा लग रहा है ना आप हो तो सब कुछ है, तो मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे आप मर जाओगे, ये कमिटमेंट है। संसार में कभी ऐसा हुआ है? हाँ, यहां पर आनंद घन जी महाराज अध्यात्म के पद के कह रहे, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कन,
रीजो साहिब संग न परिहरे, भागे साधी अनंत। प्रीत सगाई जग मां सहु करे, प्रीत सगाई न कोई। प्रीत सगाई जग मां सहु करे। सबको चाहिए प्रीत, स्नेह, प्रेम, सबको एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन में रहना है, लेकिन ये इस भव के बाद अगले भव में पॉसिबल ही नहीं है। अगले भव में कोई किसी का साथी संगाती बन ही नहीं सकता। वो बोलता है मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे आप मर जाओगे, मेरे पीछे आप मर जाओगे, नहीं मर जाओगे ना। सच में मैं मर गया तो आप कोई भी काम रोकने वाले हो? आपका काम, आपकी जवाबदारी निभाओगे ना। इससे अच्छा है कि मुझे आप इस दुख से जो दूर करने वाली भावना थी उसमें आगे बढ़ने दो। आप मुझे बंधन मत बनो, आप मुझे पकड़ के मत रखो। और आप भी ऑलरेडी ये बात समझ के रखना कि जब भी आपको इस मानव जीवन में कठिनाई आए, रास्ता नहीं आए, आप बहुत ही दुख में गिर रहे हो, तो आपके लिए भी ये धर्म ही शरण है। जो मैंने अपनाया, जो मेरे सामने देखो मुझे रिजल्ट मिला है, उनको विश्वास दिलाया, अनाथी मुनि निकल गए। ये सम्यक दर्शन की भावना, जहां पर जो भी पर्याय है, जो भी जो पुद्गल है, जो चीजें है, जो वस्तु है, जो भी घटना है, ये सारी चीजों को आप अब अपने विचारों में रख नहीं रहे हो, आप उसको दूर करने की पूरी तैयारी कर रहे हो। इसके लिए सम्यक दर्शन कनेक्ट होना ही बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे आप बैठे, आंख बंद की, आपने माला हाथ में ली, तुरंत ही भगवान के बाद दुनिया पूरी सामने आ जाएगी। आप जैसे ही कुछ अच्छा करने चाहते हो, अच्छी भावना से धर्म करने चाहते हो, तो कुछ दिन तक, कुछ समय तक चलेगा, वापिस वो धर्म विस्तृत होना शुरू हो गया, पानी की लकीर। वो धर्म कुछ समय के लिए, क्षणिक के लिए रहेगी, बाकी खत्म हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मन पे फोकस करो, अध्यात्म बल पे फोकस करो। श्रद्धा कितनी मजबूत बन रही है, श्रद्धा में क्या वजूद है, उसकी तैयारी करो। और वो तैयारी हर कोई कर सकता है, जो सैनिक महाराजा ने की, जो अनाथी मुनि ने की। तो सम्यक दर्शन यदि उसे बहुत सारी ज्ञान दशा में जोड़ सकता है, सम्यक दर्शन उसे बहुत सारा पुरुषार्थ मांगता है, सम्यक दर्शन अनंत भवों की यात्रा को समाप्ति का मूलभूत कारण बन सकता है, ऐसा सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हजारों क्रियाओं के बाद, हजारों दिनों के बाद भी नहीं आता है। क्योंकि मन तो ऑलरेडी जो भी संसार की व्यवस्था है, जवाबदारी है, उसमें ब्लॉक हो चुका है। तो फिर मुक्ति की आशा कहां से रखोगे? आपको ये बंधनों से मुक्त कौन कराएगा? तुम्हारा बंधन तुम्हें नहीं दिखता, मेरा बंधन मुझे नहीं दिखता। लेकिन ज्ञान दशा से सोचने जाए तो ये बंधन ऑलरेडी हमारे है ही नहीं, हमने फोगड़ के कचरा इकट्ठा किया है। कचरा कब तक रखना? एक यहां सूरत का, वो भी अभी 10 दिन तक पानी रहे और बीमारी रहे तो भी सरकार को सफाई करनी पड़ती है कि भाई यहां पानी बहुत आ गया है और नहीं चलेगा। एक छोटी भी चीज यदि आपको डिस्टर्ब करती है तो वो चेंज होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। अनंत काल के कर्म जो है ऑलरेडी हमें बर्बाद कर रहे हैं, राग और द्वेष के। तो यहां भगवान ने जब सम्यक दर्शन की भूमिका बताई, तो सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ अपूर्वकरण तय किया। अपूर्वकरण, जो हमारी भावनाओं में हम ऑलरेडी नया कुछ ला सकते हैं, नया कुछ ला सकते हैं, जिसका नाम अपूर्वकरण है। अब पुराना छोड़ने की कोशिश कितनी? पुराना व्यक्ति सामने मिले और उसने जो घटना घटी थी, वो किसी के पे इल्जाम दे रहा था, वो तुम्हारी निंदा कर रहा था, वो तुम्हारे प्रति घृणा रख रहा था, उसने किसी का गलत किया था, वो जानबूझ के चालबाजी करके किसी की चीज चोरी कर ली थी, उसको ऑलरेडी माया प्रपंच दंभ से उसने सारी चीजें सेट कर ली। वो तुम्हें पता है, उसको ऐसा पता नहीं है कि तुम्हें पता है। वो तो आपके साथ अच्छा ही रह रहा है, लेकिन आपके मन में उससे बात करने के बाद आपके जहन में, आपके मन में कुछ और ही पिक्चर उसके लिए चल रहा है। ये विचारों को ऑलरेडी कब निकालेंगे? दुनियादारी छोड़ो, घर के अंदर ही बर्बादी स्टार्ट है। बहू ऐसी, सास ऐसी, छोटे ऐसा, पापा ऐसा, देर जेठ ऐसे, ये ऐसा, और आगे जाओ, घर से जो प्रारंभ किया वो समाज में आ गया। समाज में प्रारंभ किया तो वो ऐसा आ गया, नेचर बन गया कि हर किसी के साथ तुम जुड़ते हो और तुरंत वो जुड़ने के बाद उनके प्रति राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पहली बार आया, ना मैं आपको पहचानता, ना आप मुझे पहचानते थे। या तो कोई बाहर से यहाँ आया 20 साल के बाद, कोई आसपास की सिटी के बाद, वो आदमी 2-3 साल रहा, आपसे कनेक्ट हुआ, आपके विचार में क्या डेटा उसके लिए है, नहीं पहचानते तब तक कोई नहीं था।
इसका मतलब जितने जितने लोगों को आप मिलते हो, जितनी जितनी चीजें आपकी सामने आती है, जो आंखों से एंटर होता है, वो सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी डिक्लेयर होती है, सब यहां पर स्टोरेज होती है। इतना विचारों का दबाव, इतना सारा विचारों का स्टॉक, वो हमें सत्य जीवन तक क्यों ले जाता है? कहां से लेके जाएगा सत्य जीवन? यानी कि हमारा नेचर ऐसा बन गया है कि सबसे पहले नेगेटिव को कवर करो। है ऐसा चलता है, ये होता है, ये करना चाहिए, ऐसा क्यों किया, ये तो होता ही नहीं था, ये तो गलत है। आप कौन, आप कौन ये सब डिक्लेयर करने वाले? तुम भगवान बन के यदि डिक्लेयर करते तो भी गलत है, क्योंकि भगवान ऐसा डिक्लेयर ही नहीं करते। भगवान तो सबको स्नेह करते। चंद्र कौशिक गलत था, तो क्या डिक्लेयर किया तू पापी है, क्यों ऐसा कर रहा है? मैंने मेरू हला दिया था एक ही अंगूठे के अंदर, तुझे मार डालूंगा, रिएक्शन आया। यदि भगवान नहीं बने, इसका मतलब दोषवान है, तो किसी के दोष नहीं दे सकते। यदि भगवान बन ही गए हैं तो सर्व जीवों को दोष मुक्त करना है, तो इसका मतलब जो दोषवान है उसको स्नेह करना पड़ेगा, उसका दोष खत्म हो। इसके लिए दोनों कंडीशन में आपको न्यूट्रल नॉर्मल बनना ही पड़ेगा। रिपोर्ट नील आए तो अच्छा, या प्रॉब्लम आए तो अच्छा? हाँ, समझो कि आप हार्ट की सर्जरी करा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल में रिपोर्ट नहीं लाना चाहिए, ईसीजी में रिपोर्ट नहीं लाना चाहिए, शुगर भी नॉर्मल 120/80 बीपी आना चाहिए। ये सारे जो भी फिजिकल लेवल पर प्रॉब्लम है, वो नील ना आए तो टेंशन आता कि नहीं आता है? वो बोले कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपकी तीनों ब्लॉक, नलिया ब्लॉक है, सीधा बैठ जाओ, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्ट के लिए, किसी को पूछना मत। हाँ, एक कदम भी चले ना तो जीवन चला जाएगा। हाँ, चलो बैठ जाओ। एक छोटे भी प्रॉब्लम के कारण आप सोचते हो कि कब वो रिकवरी हो, रिपोर्ट कब नील आए। यदि रिपोर्ट नील चाहिए तो पहले दिल को नील बना दो ना, दिल नील बना दो, मजा आ जाएगा। नहीं बनता है ना। इसका मतलब ये है कि शरीर पे रुकी हुई आराधना है, शरीर पे ही रुका हुआ है जीवन है। जगत के अंदर, दुनिया में कई लोग आपको मिलेंगे और कई चीजें आपको दिखने मिलेगी। मुझसे इससे कोई नाता नहीं है, मैं किसी के दोष देखना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका में 3 चीज महत्वपूर्ण है: स्वदोष दर्शन, परगुरु दर्शन। क्या? स्वदोष दर्शन, मैं गलत हूं, मेरे जीवन में बुराइयां है, वो मुझे देख के निकालनी है। परगुण दर्शन, किसी में 1000 बुराइयां हो तो भी कोई अच्छाई है, वो ही मुझे देखनी है। किसी में गलतियां बेशुमार है, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा ना। जानवर में भी कुछ अच्छा होता है, कोई भी जानवर को ले लो, कोई भी जानवर को ले लो तो उनके अंदर कोई ना कोई छोटी बड़ी क्वालिटी होती है। एक चींटी भी होगी ना तो पूरी शक्कर को ले जाएगी, तो चींटी का बल और शक्कर का बल डिफरेंस है, शक्कर ज्यादा बलवान है, इसका वजन ज्यादा है, फिर भी खींच के ले जाती है। कुत्ते के अंदर तो वफादारी देखिए, घोड़े के अंदर देखिए, चित्ते, हर कोई जीव के अंदर कोई क्वालिटी है। हिरण के अंदर वो फास्ट दौड़ रहा है तो हिरण देखने में दूर से भी वो सोनेरी कलर का, गोल्डन कलर का लग रहा है, उसके अंदर नाभि भी है। कोई भी जानवर के अंदर, कोई भी छोटे जीव जंतु के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है। निगोद है ना, निगोद, उसमें विशेषता है लंबे आयुष्य की। उसमें विशेषता है कि बड़े बड़े जहाजों को एक साथ बड़े समुद्र में पकड़ ले और समुद्र नहीं हिट पाए, न खस पाए। बर्फ में भी विशेषता है कि आपको शीतलता तो दे। अब आप बताओ, यदि हर कोई छोटी छोटी चीजों में कोई ना कोई विशेषता है तो इंसान में विशेषता नहीं मिल सकती? विशेषता इसके लिए तो इंसान बना, न तो जानवर ही रहता ना। उसमें कोई पावर था, कोई पुण्य थी, कोई आशीर्वाद थे, तो ही तो ये गति में आया। अब इतनी विशेष पुण्य लेकर बैठा है और तुम्हारी आंखें विशेषता नहीं खोज रही है, तो अंधे है ना। तुम्हारा मन अंधा बन गया, तुम्हारी भावनाएं अंधी बन गई, क्रिया एक मुर्दों की तरह खड़ी है। क्रिया करनी तो लेकिन बेजान है, उसमें प्राण नहीं है। क्रिया है लेकिन ज्ञान नहीं है। जितने भी अनुष्ठान करने, उसकी पहली शर्त यह है कि सब लोग अच्छे, सब कुछ अच्छा। क्या बोलना? सब कुछ अच्छा, सब लोग अच्छे। जैसे दोष क्षय हुआ ना, सम्यक दर्शन प्रारंभ हुआ, क्योंकि वो राग और द्वेष से आपको कंसल्ट करता है। किसी के प्रति द्वेष नहीं लाना है, इसके लिए दोष नहीं देखना है। किसी के प्रति राग, यानी कि मेरे ही है, वो राग का बंधन नहीं चाहिए, इसके लिए यहां पर स्वदोष दर्शन, मेरा राग नहीं आना चाहिए। पर गुण दर्शन, किसी के गुण देखना दर्शन। स्वदोष दर्शन, स्व के दोष, मेरे जीवन के अंदर बहुत गलतियां छुपी है, मुझे उसे समाप्त करना है, बदलना है। और आप देखो, गलतियां का जिसने सुधार किया वो भगवान बन गए। गलतियां का सुधार किया, उसमें परिवर्तन ऐसा आया कि पूजनीय बन गए। चोर लुटारे थे, वाल्मीकि कौन बना? तुलसीदास, वाल्मीकि रामायण लिखने वाले बन गए। कुमारपाल पूर्व के भाव में भयंकर लुटारा, चोर, हिंसक था, राजा कुमारपाल पावन बन गया। चंड कौशिक पश्चाताप किया, तुरंत पावन बन गया।
कुमारपाल महाराजा, उन्होंने आंसू आए। ये सारे जीव, ये सारी हिस्ट्री, ये सारे पात्र यदि हम देखने जाए तो वो अपनी इनर सेंस से जुड़े हुए थे। यानी कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे स्वजन, तुम्हारा संसार, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी क्रिया, उससे आगे भी बहुत कुछ है जो तुम्हें दिखाई दे तो धन्यवाद है। इससे आगे जाओ, यहां रुको मत, ये ही करो ऐसा नहीं, उससे विशिष्ट वो भी करना सीखो। यहां पर जब अनाथी मुनि ये सारी डिस्कशन करते हैं तब उनको पता चला कि वास्तविक इस संसार में कोई नहीं है, और वहां से निकल गए। इसके लिए राग और द्वेष, स्व दोष दर्शन, पर गुण दर्शन। मेरे दोषों का क्षय हो, इसके लिए मुझे दोष मेरे देखने, दुनिया के नहीं। मेरे अंदर गुण प्राप्ति हो, इसके लिए जिसके गुण देखेंगे वो गुण की प्राप्ति मेरे पास होगी। अब किसी के गुण देखना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा आपको, अपने मन को कितना समझाना पड़ेगा, आपको कितनी विशिष्ट ज्ञान की उपासना से, श्रद्धा से जुड़ना पड़ेगा कि आपके सामने किसी ने अपराध किया है, आपके लिए किसी ने गलत बोला है, तो भी उसकी अच्छाई आपको बोलनी है, खोजना है। पॉसिबल है? आप अपनी आत्मा को या अपने मन को आप ये सवाल पूछो कि ऐसा एक दिन गया कि किसी की गलत बात बोलनी नहीं, सुननी भी नहीं है। मैंने बोला तो आप बोलो नहीं बोलेंगे, सुनते तो हो ना। क्यों? वजह क्या? इतना सारा सड़ा ये वायरस, ये आया कहां से? इतना दिमाग, इतना कचरा, घटिया दलदल में क्यों बैठा है? वो सास है तो बहू की गलती करती है, बहू है तो सास की गलतियां करती है, एक दूसरे के नेगेटिव बोलते हैं। दो भाई है, साथ में रहे थे, दो पार्टनर साथ में रहे थे, उनको कोई डिस्प्यूट हो गया, 20 साल साथ में रहे और 2 महीने के अंदर हो तो एडो है ना, तो ये है ना, तो वो है ना। तुम तुम्हारा भाग्य बलवान बनाओ ना। किसी को दोस्त बोल के तुम्हें क्या मिलेगा? किसी की नेगेटिव बात बोल के तुम्हें कुछ मिला हो तो देख लो। गलतियां ये रही कि तुमने जो नेगेटिव बोला ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा परिवार में ये स्वभाव आया। तुम्हारा परिवार भी इससे जुड़ गया। जिसका मन कमजोर है उसके लिए चिंता, परेशानी, दोष दर्शन, ज्यादा से ज्यादा निंदा, ईर्ष्या, कपट, सामने वाले जीवों के प्रति घृणा भाव, सामने वाले को फंसाने की इच्छा, ये सारे कमजोर दिल वाले, कमजोर मन वाले, वो सारे जल्दी से जल्दी आयुष्य को निष्फल बना देते हैं। एक एक दिन कितना मूल्यवान है बोलो। पुण्यशाली यानी कि कोई भी व्यक्ति में कोई महत्वता है, कोई विशेष बात है तो देखने का नजरिया लाओ। हर किसी में कुछ ना कुछ है, हर किसी में। भगवान ने नजर लाई और जगत को यह दृष्टि दान दिया कि आप बोधि दयाणम, इस बोधि बीज के और आगे बढ़ो। अनाथी मुनि जब वहां से उनको डिस्कशन करके, डिबेट करके क्लियर हुई, वहां से निकल पड़े। और जैसे वहां से निकल पड़े और उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मैं मेरे जीवन के अंदर अब वापिस मुड़ के नहीं जाऊंगा, मेरी आराधना साधना कम होनी ही नहीं चाहिए। राजा के लिए पॉसिबल है सब कुछ, दुखी के लिए पॉसिबल है सब कुछ? मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। एक राजा वो एक ही दिन में सब कुछ छोड़ के चला जा सकता है? परिवार को, राजमहल को, राज सिंहासन को, सोने को, हीरे को, दागिनों एक दिन में छोड़ के जा सकता है? उसके जीवन में एक दिन में दर्द खत्म हो सकता है? उसके जीवन में एक ही दिन में सम्यक दर्शन से जुड़ सकता है? राजा के जीवन में यदि कुछ भी नहीं था तो भी पॉसिबल है। जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए तो क्या संभावना नहीं है? सब कुछ है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना, वो चीज फाइनल यानी कि फोकस के साथ सही ढंग से नहीं हो रही है। सही ढंग से होने की वजह एक ही है कि मम, आंख बंद, कान बंद, जीभ, दिमाग बंद, लास्ट में पेट भी बंद। ज्यादा खाना नहीं कि ज्यादा बोलना नहीं। मुंह क्यों बंद रखना? दोनों तरह कि भाई ज्यादा नहीं खाएंगे तो तपस्या होगी, ज्यादा नहीं खाए तो रोग नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे। हमें सुनना ही है तो परमात्मा की वाणी सुनी, किसी का दोष क्यों सुने? हमें देखना ही है तो भगवान के शासन को देखे, भगवान के शासन के अनुष्ठान को देखे, भगवान ने बताई हुई क्रिया वगैरह जो दर्शन करने के लिए है यो ही करे ना। दूसरी देखने की बात क्यों? यानी कि नजर न मिले तो नहीं देख सकते, और नजर मिली और देखोगे तो नहीं मिलेगा। नजर मिली है तो क्या करना? नजर चली जाए वो अच्छी, आंखें चली जाए वो अच्छी, या आंखें रहे वो अच्छी। जो चीज का दुरुपयोग हो रहा है वो नहीं मिलेगा, जिस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं वो चीज आज नहीं तो कल तुम्हारे से दूर होने वाली है। तुम्हें जो मिला है उसका उपयोग उचित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे कि शरीर का ये पूरा फंडामेंटल, शरीर का स्ट्रक्चर, पांचों सेंसेस जो है, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, जो पांचों के 5 इंद्रियां है वो मिली है। वो शायद मिले कि ना मिले बड़ी बात नहीं है, ये नहीं मिलेगा। असन्नी अवस्था में अनंत काल गया, मन रहित अवस्था, विचार शून्य, विचार रहित, मन रहित, शरीर नहीं था, ऐसी अवस्था अनंत काल चली गई। और किसी पागल को देख लो जो ऑलरेडी मेंटल हॉस्पिटल में है या मेंटल होम में है, ऐसे पागल को देख लो।
मानव है, शरीर है, इंद्रिया है, सब कुछ है, मन एब्सेंट है। क्यों? जो चीज का दुरुपयोग हुआ वो चीज नहीं मिलेगी। तुमने जो चीज का दुरुपयोग किया, मन का दुरुपयोग किया, अच्छे विचार नहीं आएंगे, शायद मन भी डैमेज हो जाएगा, याददाश्त चली जाएगी। तुमने जबान का दुरुपयोग किया, ऑलरेडी पैरालिसिस हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा। तुमने कान से किसी की निंदा ईर्ष्या सुननी और जानबूझ के सुननी और वही चीज अप्लाई करनी, आगे स्प्रेड करनी। आपको कान भी मिला है ना, अब कान भी सुनने के लिए राजी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। पालीताना में एक मुनीम जी थे, हीरा भाई, उसका लड़का 20 साल का, वो 20 साल का लड़का स्कूल में पढ़ा लिखा 10वीं तक, और बाद में ऑटोमेटिक सब भूल गया। ये क्या लिखा पता ही नहीं उसको, ऑटोमेटिकल भूल गया। एक 12 साल, वो उसे कुछ पढ़ता ही नहीं चलता क्या लिखा है, वो पढ़ ही नहीं सकता है। ये कैसे हुआ? आंख है फिर भी, ऐसा कोई कर्म आ गया ना। आपको तय करना है, मेरा सम्यक दर्शन ही मेरा जैन दर्शन यानी कि मेरा ये जीवन है। अनाथी मुनि वहां से निकल गए, और वहां से निकलने के बाद सैनिक महाराजा उनको मिले। सैनिक महाराजा मिले और सैनिक महाराजा कह रहे, वो दूर जा रहे रोड पे, और दूर एक अच्छी शिला पे जहां पेड़ पौधे थे, सूरज की किरणें आ रही थी, शांत वातावरण था, और वहां पर आराम से ध्यानस्थ वो बैठ रहे। और वहां यंग यानी कि एकदम पर्सनालिटी था ना, राजकुमार थे ना, वो फिट थे, वहां जा रहे थे। उनको पूछा कि भाई तू इतना इधर आके क्यों बैठ गया, सब छोड़ छाड़ के बाबा क्यों बन गया? तू यदि तेरे पास कोई भी नहीं है तो मेरे राजमहल में चल, मैं तुझे वहां संभालूंगा, तू चल मेरे साथ। तब उसके साथ डिस्कशंस करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, मेरे से कुछ गायब हो जाए, मेरे से कुछ चीज चली जाए, ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे पास जितनी भी है ना वो तुम्हारी नहीं है। उस समय सैनिक महाराजा धर्म में जुड़े नहीं थे, लेकिन वो देख रहे थे इतना अच्छा राजकुमार है, बाबा कहां बन गया, साधु कहां बन गया। संसार की दृष्टि क्या रहती है, उसे जो अच्छा लगता है वो चॉइस कर लेता है, उठा लेता है, ये अच्छा है, पसंद है, उठाओ लाओ। साधक की दृष्टि क्या रहता है, जो अच्छा है वो नहीं, जो सच्चा है वो उठाना। जो अच्छा हो लेकिन वो चला जाएगा, मैं क्या कब तक रखूंगा, जो सत्य है वो तो मेरे साथ रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। इसके लिए ज्यादातर पुद्गल रहित, आसक्ति रहित, राग द्वेष रहित साधक ने आपको आगे बढ़ाता है। और जब वो डिस्कशन होती है तो सैनिक महाराजा बोल रहे कि तेरे सिर पे कोई नाथ नहीं है तो मैं नाथ बन जाऊं, तू नाथ रहित है ना। तब सैनिक महाराजा कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कोई नाथ नहीं है, ऐसा नहीं, मेरे महावीर मेरे नाथ है, मैं अनाथ ही नहीं हूं। मैं अनाथ राजमहल था तब था, मैं अनाथ मेरा जब परिवार, मेरी पत्नियां, मेरे सेनापति जब मुझे पकड़ के यहां फंसा रहे तब मैं अनाथ था, क्योंकि तब मेरे परमात्मा मेरे सिर पे नहीं थे। आज मेरे परमात्मा मेरे सिर पे है। अनाथ मैं हूं कि तू है? सैनिक को क्या बोल रहे हैं? जिसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म से वंचित है, वो अनाथ है। यदि धर्म है तो अनाथ किसका, अनाथ का इसे। इसके लिए अनाथ की व्याख्या करी, तुम अपना जीवन यदि अपनी आत्मशक्ति से नहीं बढ़ाते हो सारे अनाथ। अब यहां देखो, अब एक सम्यक दर्शन से प्रारंभ हुआ जीवन, वो मन से तय किया था कि ये सब छोड़ना है, सुबह तय किया छोड़ के जाना ही है, सम्यक दर्शन साथ दे रहा था, और अवस्था आई छोड़ के बैठ गए, वृत्ति में आ गए, पचखाण में आ गए। पचखाण में आना कितना बड़ा बलिदान है। तुम्हारा आज का नौकारसी, आज का चौविहार, आज का उपवास क्या वास्तविक राग द्वेष को खत्म करने वाला है, लग रहा है आपको? क्यों? अच्छा ओके, नहीं होगा। रास्ता तो यही है ना, इससे ही होगा कि दूसरे कैसे होगा? रास्ता तो यही है, इससे ही होने वाला है। और इससे जिसने भी किया है, जितने भी आत्माओं ने किया है, यही मूलभूत मार्ग है। अब ये मार्ग पर न चलना, और इस मार्ग के बिना तुम्हें जो कुछ करना है वो करो। कब तक पानी के अंदर लिखा पढ़ी करोगे? कागज पे लिखा पढ़ी होती, पानी में होता है? हाँ, पानी पे कभी कोई हस्ताक्षर देखे है? कोई जहाज चला तो, कोई बड़ा बड़ा स्विमिंग करने वाला तैरैया चला तो, कोई मर्जीवा चला तो, कोई अंदर से कोई चीज खोदने वाला तो, कहीं पर वो आया और गया। बड़े बड़े स्टीमर ऑलरेडी कुर्स आए और गए, एक भी पानी पे किसी के हस्ताक्षर है या नहीं है? संसार में तुम्हारे एक भी हस्ताक्षर रहने वाला नहीं है, तुम्हारी एक भी चीज तुम्हारे साथ रहने वाली है। एक ही परम सत्य है जो तुम्हारे आत्मज्ञान से जुड़ता है। अनाथी मुनि की तरह ही अपने दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज। बात इतनी है कि सम्यक दर्शन, उसकी मूवमेंट क्या हो सकती है, बस वो सम्यक दर्शन वृत्ति में यदि हमें ले जाता है तो वृत्ति का रंग चढ़ने के बाद उस वृत्ति की रौनक जो है वो कितनी बलवान हो सकती है। दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज के जीवन में जो किस्से बने, अद्भुत बने, क्रियोद्धार के नाम पर। क्यों? क्योंकि दीक्षा तो हो गई, भरतपुर से वर्षदान करके निकल गए,
और वहां से निकलने के बाद जब दीक्षित हुए तब शिक्षित भी हुए, शिक्षा प्रारंभ हुई और शिक्षा के प्रारंभ में उनको पता चला देवावी तम नमसती जस तमे सयामणो, जैसे पता चला कि वीरती की महिमा इतनी अजब गजब की है कि देवों के सिंहासन चलायमान होते हैं और देवों की दुनिया प्रशंसा करती है और देवों को भी यहां पर हाजिर होना पड़ता है यदि उनकी आध्यात्मिक शक्ति जबरदस्त चार्जफुल है तो। वो ऊर्जावान आत्मा इस पृथ्वी पर इतना रोशनवान, इतना तेजमय, इतना सूर्य की तरह तेजस्वी है कि चारों ओर रोशनी आती है। देवों के देव जो है, जो भी इंद्र महाराजा है, देवलोक की जो दुनिया है, 12 देवलोक, 5 अनुत्तर 9 ग्रह, सारी जगह पर ऐसे साधकों की ऊर्जा स्पर्श करती है। मानव का जीवन है, मिट्टी बनने वाला पता है, फिर भी देवों को हिलाने वाला है। किसके प्रभाव से? सम्यक दर्शन के प्रभाव से। गुरु महाराज ने वृत्ति ग्रहण की, वृत्ति के साथ डिसाइड किया, उनके गुरु को यानी कि प्रमोद विची जी को उन्हें रिक्वेस्ट की कि यह जीवन इतना उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो इस जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है? ये सारे विधि विधान के नाम पर लोगों को फंसा क्यों रहे? इतने सारे लोग जो भी है वो पीछे ऑलरेडी उनके पीछे जाके अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो हजारों साल से चल रहा है, आज का नहीं है क्या? धर्म में कहीं ना कहीं आंधी तूफान आए, धर्म में कहीं ना कहीं आंच आई, उसके हिसाब से हर बार ये चल रहा है। और ये सारी चीजें इतने सालों से चलने के बाद एक रूट बन गया है। इस रूट को बदलना कोई नहीं चाहता है। बदल सकता है, मुझे बदलना है। गुरु महाराज ने बोला कुछ भी करके आशीर्वाद दो, कठिन है, परेशानी होगी, लोग छोड़ेंगे नहीं, मारने तक आ जाएंगे, मारने तक आ जाएंगे। इसका मतलब मैंने तो सम्यक ज्ञान की उपासना की है, आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर को मरना है तो एक बार थोड़ी मरा है, बार बार मरा है। धर्म के नाम पर मरेगा तो आनंद आ जाएगा, अमर बन जाएगा। क्या भावना थी चारित्र के बाद? आत्मा की शक्ति ऐसी प्रकट की और डिसाइड किया क्रियोद्धार तो करना ही है। और क्रियोद्धार के नाम पर वो जब आगे बढ़ रहे और जब आशीर्वाद लेके आदिनाथ भगवान की उपासना करके राणकपुर में अट्ठम किया, 3 उपवास किए, और 3 उपवास करने के साथ जो भावनाएं थी, चारित्र को वंदना क्यों, चारित्र को संकल्प क्यों, चारित्र इतना महान क्यों? चारित्र को वंदन करने की वजह है उनके पास रही हुई ऊर्जा, जो ऊर्जाएं उसको वास्तविक परिणति और परिणाम की ओर ले जाती है। सिर्फ कोई क्रिया नहीं बताई, क्योंकि क्रिया तो सेम हो जाती है। मिथ्यात्व में भी इतनी क्रिया कर सकते हैं, सामान्य कोई साधु भी वो क्रिया कर सकते हैं, कोई साधु 50 साल चारित्र पालन करे तो भी वो क्रिया कर सकते हैं, वो सब सेम है। लेकिन जब इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट होता है, जो आंतरिक निर्माण शीघ्र गति से होता है, वो इस जीवन में वो मुक्ति के करीब जाता है। तो मुक्ति के पहले जितने भी स्टेज आते हैं, मुक्ति के पहले जितने स्टैंड आते हैं, वो सबको हाईजैक करता है। पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, 12 देवलोक, 5 अनुत्तर 9 ग्रह, सब आगे जाता है, क्योंकि मुक्ति करीब है। तो जहां हाइट आप 10th फ्लोर पे रहते हो तो 1 से 9 तो आपके नीचे आए कि नहीं आए? अब जिसका मोक्ष का लक्ष्य है तो देवी देवता जो देवलोक के हैं वो देखे गए, तो मेरे सामने देख ही नहीं रहे कि अपने उसको याद करो, है भाई मैं हूं क्या? देवी देवता आते क्यों है? जिसकी प्रबल भावना आत्मा की शुद्धि की, आत्मा की मुक्ति की होती है। इसके लिए इसका मतलब देवावीतम नमन सत्ती, देवो भी उसको झुकते नमस्कार कर दे। जस धम्मे सयामणो, जो धर्म शाश्वत की ओर ले जाता है, जो धर्म मन में अस्खलित अखंडित रहता है। अब देखने जाओ, धर्म किसके लिए है? सब्ब पाव प्रणाशम। धर्म किसके लिए है? सावध्य जोगम पच्चकामी, सावध्य योगों का त्याग करने के लिए। धर्म किसके लिए है? छिन्ने अशुभ कर्म, सारे अशुभ कर्मों को छेदने के लिए। अब ये महान धर्म आपको कुछ देता भी नहीं है, आप करते हो तो भी। खामी किसकी है? धर्म की है, क्रिया की है, संवत्सरी पर्व की है, शत्रुंजय तीर्थ की है, यहाँ बैठे कोई भी गुरु की है, यहाँ आए गुरु की है, या किताबों की है, शास्त्रों की है, माला की है, भगवान की है, प्रतिमा जी की है। प्रॉब्लम्स कहाँ आई? इतनी सारी चीजें होने के बाद सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम आई। मन की भावनाओं में जो सजाग अवस्था आनी चाहिए वो नहीं आई। करते हैं, ठीक है, चलने दो। अब मुर्दों की क्रिया क्या, मुर्दा भी देखने जाओ तो कोई प्रभावित नहीं होता है, मर जाए तो प्रभावित होता है, डरते हैं लोग, बस और कुछ नहीं। एक लाश पड़ी है तो डरते हैं, लेकिन जब तक मरे नहीं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जिंदा लाश की तरह सड़ रहे आईसीयू में, कई घरों पे घर के एक रूम को आईसीयू बना दिया, और शरीर इतना गल जाता है, सब कुछ मांस, सब कुछ खत्म, शरीर की हेल्थ ही खत्म, तेज नहीं, लोई मांस नहीं, हड्डियां पड़ी है, आवाज नहीं निकलती, आंखें घूम रही है, पूरा शरीर बदन काला पड़ गया है, खा पी नहीं सकते। अब ये कोई चार्ज ही नहीं है, चार्जिंग ही नहीं है, उस शरीर से वो करेगा भी क्या? इसका मतलब जब तक शरीर मिला है और मन सजाग है तब तक पहले सम्यक दर्शन की ओर पहुंचना चाहिए। रायन श्रीमान ने क्रियोद्धार प्रारंभ किया
और क्रियोद्धार प्रारंभ करने की वजह यही थी कि इस चारित्र जीवन से हर कोई परिचित हो, इस जैन दर्शन से हर कोई जीव जुड़े। और जैसे क्रियोद्धार झावरा में सब कुछ रख दिया, कैसी वो आध्यात्मिक ऊर्जा होगी कि पुद्गलों के बंधन ऑलरेडी हमारे लिए उपकारी नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। वहां पर सोने चांदी की जो पालकी थी, आगे जो ऑलरेडी उनके साथ जो छत्र थे, चामर थे, जो दंड कलश थे, वो सारे 1 मिनट में रख दिए, जो कई सालों से चल रहे थे। राजा हमें नहीं चाहिए, हमें चीज की आवश्यकता नहीं, सुखशीलता हमारे लिए कोई हिसाब से उपकारी नहीं है। और उन्होंने डायरेक्टली सारी चीजों का डिसाइड, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए कि इतनी इतनी आराधना साधकों के लिए, आराधकों के लिए, चारित्रधरों के लिए, इतनी आराधना सावकों के लिए 35 कलम अलग बनाई, 35 कलम सावकों के लिए कि सावक जीवन ऐसा होना चाहिए, संघ की मर्यादा ये होनी चाहिए, संघ का विकास ऐसे होना चाहिए, संघ की आराधनाओं में ये सारी चीज जवाबदारी को निभानी चाहिए। जो आगे निकल गया है संघ के साथ जिसका व्रत का जीवन चल रहा है, उस व्रत को साबित रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उस व्रत की महिमा को बढ़ाने के लिए उसको इतनी इतनी आराधना करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, 500 गाथा का रोज स्वाध्याय करना चाहिए। यति परंपरा में इतना शिथिलाचार था, बातें बड़ी बड़ी थी, स्वाध्याय के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर, इंडिविजुअल आंतरिक शक्तियों के नाम पर कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिसके हिसाब से वहां जैन शासन दिखे। तो जैन शासन कोई ग्रुप इकट्ठा हो, हजारों लोग इकट्ठा हो जाए, वो जैन शासन नहीं है। टोड़े पण भोड़े अंध प्रवानो ताग आणाविन अथी तणो संघात, ऐसा एक वर्ष रखा है। कितना भी टोड़ा यानी कि ग्रुप इकट्ठा हो जाए, कितनी भी पब्लिक क्राउड इकट्ठा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जैन शासन है। जैन शासन का मूलभूत अर्थ यही था, निर्दोष आराधना, निर्भर आराधना, निर्मोह स्थिति। कितना वो अपने आप को सहज बना सकता है, हर चीज में वो कितना राग द्वेष से मुक्त हो सकता है। जब क्रियोद्धार स्टार्ट किया, लोग परेशान हो गए, और परेशान होने के नाते उनके ऊपर हमला होने लगा, उनके विरोध होने लगे। गुरु महाराज ने एक संकल्प निश्चित किया था कि इस दुनिया में चारित्र से ज्यादा ऐश्वर्य किसी में है नहीं, और ज्यादा बल कोई दे भी नहीं सकता। उन्होंने श्रेष्ठ बल तक पहुंचने की तैयारी कर दी, और उस तैयारी के साथ चलते रहे। पूरा यूनिवर्सल कायनात उनके साथ रही, कायदे सारे उनके साथ जुड़े। उनके विरोध करने वाले कहां गए? जो लोग उस समय भी चारित्र पालन करते वो कहां गए? आज क्यों दूसरे को याद नहीं है? यदि वो एक साधक आत्मा प्रबल योगी है, उनकी आप निष्ठा लेते हो, तो उनके आशीर्वाद, उनके आलम्बन से आपको मिलता ही है। जैसे परमात्मा का आलम्बन हमें आशीर्वाद देता है, हमें फलीभूत होता है, ऐसे वो होता है। इसी तरह चारित्र की आराधना जब राजेंद्र सूरी महाराज ने क्रियोद्धार के समय अपनाई, जो फाइट दी है, आज हमारे लिए गौरव की बात है कि इतना विशिष्ट इतिहास राजेंद्र सूरी महाराज से जुड़ा हुआ है। इतना विशिष्ट इतिहास, जिस समय में कोई करने के लिए राजी नहीं था, जिस समय में लोग डरते थे, जिस समय के अंदर लोगों को संघर्ष और लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए क्या है, स्वार्थी की तरह जी रहे थे, उस समय में लीडरशिप एक मसाल पकड़ ली राजेंद्र सूरी महाराज ने। कुछ भी हो जाए, जीवन चला जाएगा तो चला जाने दो, लेकिन कुछ किया है ऐसा आनंद रहेगा हमारे जीवन में। ये सारी दुनिया चलती रहेगी, लेकिन ये इतिहास को वापस उजागर करना है, जिस इतिहास में वास्तविक जैन शासन की जावदराली है, वास्तविक जीवों का कल्याण है। एक ही इंसान ने कफन बांध लिया, महान योगी राज जाहिर हो गए, और यो योगी राज आज 1 सदी हो गई, आगे कई सदियों तक पूजनीय बनेंगे। मेरे और तुम्हारे ऐसा मत समझना, तुम्हें उपकार लगे तो एक ही काम करना, उनके लिए जितना कर सको इतना करो। तुम्हें उपकार लगे शासन के लिए तो शासन के लिए अंतिम श्वास तक लड़ना पड़े तो लड़ना, लेकिन इस जीवन को बर्बाद नहीं करना, स्वार्थी नहीं बनना, सारी चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलना कि ये तो चलता है, ये भी चलेगा, छोड़ दो। नहीं, मजबूत जीवन बनाओ कि जैन शासन विशिष्ट है, 3 लोक का ऐश्वर्य है, और इस शासन से बहुत सारा रिजल्ट मिलता है। तो संकल्पवान बने, मेरे आचार विचार में मैं कहीं भी कोई भी तरह से जैन शासन से विपरीत नहीं चलूंगा। या तो टीला टपका करना छोड़ दो, राखी बांधना छोड़ दो, यहाँ के खमासना देना, आंगी बनाना, भगवान के साथ बैठना, ये सारे भगवान के साथ चीटिंग करना छोड़ दो। इधर भगवान की पूजा और रात को हिंसा। विवेक है कि जीव दया क्या है वो पता कौन करेगा? यदि अनादि मुनि के कर्म इतने भारी थे तो भी छुड़ाने वाला धर्म ही था, तो जो धर्म इतना महान है, उस धर्म से दगा कैसे हो सकता है, विश्वासघात कैसे हो सकता है? उस धर्म के साथ रहने वाला, उसको पता नहीं है कि चौबियर क्या है, जमीन गन क्या है, अभक्ष क्या है, किसी के साथ बुरा गलत सही करे उसका नतीजा क्या है, कुछ पता ही नहीं है, बस सिर्फ यही जिंदगी है और कुछ नहीं है। तो ऐसी जिंदगी तो मतलब नहीं है। ऐसी जिंदगी तो बहुत लोग जी रहे हैं, इंसान ही है, संपन्न है, परिवार है, उनकी समाज में इमेज भी होगी, बहुत कुछ है, प्रॉपर नहीं है ये सब कुछ।
और समझदार जो है, सम्यक दर्शन आधारित आराधना करनी है, उसके जीवन में वो अपना मन बड़ा रखता है, हर गुनाह को माफ करने की कोशिश करता है, हर चीजों का यदि छूटना निश्चित है तो छोड़ते हुए देर भी नहीं करता है। कोई भी चीज परिवर्तित होती है तो उसके परिणाम में परिवर्तन नहीं आता है, वो दुखी नहीं होता इस परिवर्तन के पीछे। ये तो नेचर है, होना ही है। उस नेचर के साथ तुम्हारा एक नेचर है कि मेरे आत्मा के अंदर जो अनंत शक्ति है वो मुझे प्रकट करनी है, वो भी हमें सोचना है। यहां पर गुरु महाराज जब क्रियोद्धार के लिए आगे बढ़े, जो क्रियोद्धार का समय था, उस क्रियोद्धार के अंदर इतनी फाइट रही, क्रियोद्धार के अंदर इतनी फाइट रही कि वो क्रियोद्धार सफल बना। संघर्ष से कभी डरना नहीं। चारित्र जीवन संघर्ष के साथ है लेकिन जीत के साथ है। चारित्र जीवन में कठिनाई आए लेकिन आनंद अपरंपार है। चारित्र जीवन बहुत बहुत समय के बाद मिलता है, या चारित्र की आराधना, वृत्ति की आराधना के लिए बहुत ऐसा मन बनाना पड़ता है, लेकिन ये सारा जितना भी पुरुषार्थ है वो वास्तविक परमात्मा के शासन का, परमात्मा की सृष्टि का है। इसके लिए कभी भी संकल्प में कमजोरी नहीं करना। मैं जैन हूं, मेरे जीवन में जैन दर्शन यानी कि परमात्मा की आज्ञा है, मेरे लिए, मेरे जीवन की महत्वता के लिए कुछ भी हो जाए, मुझे पर्टिकुलर मजबूत ठोसबंद नींव के साथ आराधना करनी ही है। ये संकल्प के साथ चलना पड़ेगा। यदि आप सोचोगे हमारे सिद्धि तब हो गए, 28 हो गई, मासक्षण हो गया, और आप सोचोगे कि हम ये मोहन खड़ा जाके आ गए, जीव दया का पालन नहीं हुआ, तो क्या करोगे? ये झूठ, चोरी, दंभ, माया, प्रपंच वो छूटा नहीं तो क्या करोगे? जो 18 पाप है, हाँ, वो 18 के 18 पाप क्यों समझ में नहीं आते? क्रिया ही क्यों समझ में आती है? क्रिया करके कोई बड़ा बना नहीं ना बन सकता है। तुम्हारा भ्रम हो तो निकाल देना। कोई बड़ी तपस्या हो गई या ना बड़े चढ़ावे हो गए और बड़ा लाभ मिल गया और किसी ने सम्मान दे दिया, ये सम्यक दर्शन के हिस्से में आता ही नहीं है। सम्यक दर्शन में इंडिविजुअल, योर मूवमेंट, योर थॉट्स और आईक्यू, सिर्फ तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही आती है, जो तुम्हें ही पता है, किसी और को पता नहीं है। एक जानवर की दुनिया भी, चंड कौशिक की हो, अश्व जो मुनीश्वर स्वामी के समय में हो और कुमारपाल के समय में मूषक विहार, ऐसे एक जानवर की दुनिया में भी यदि वो परिवर्तन ला सकता है, इंसान क्या नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने क्रियोद्धार किया और क्रियोद्धार फलीभूत हुआ। कितना बड़ा संघर्ष रहा। हाँ, एक सूखी जमीन में भी यदि एक पौधा दिखे ना, रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के रणों के अंदर एक पेड़ भी दिखे ना, बावड़िया भी, इसका मतलब ये समझ लेना कि कितनी भी कठिनाइयां हो, कोई ना कोई चीज करने वाला है और कोई ना कोई चीज होती ही है। कोई चीज असंभव नहीं है। रेगिस्तान में नहीं पेड़ दिखते, कई लिमड़े, है, नीम का दिखता है कि नहीं दिखता है? पूरा रेगिस्तान है, पानी कहां से आया? फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, लड़े, जमीन फाड़ के बाहर आया कि नहीं आया पेड़? जगत के अंदर यदि धर्म के नाते आप संघर्ष करो तो क्या कोई चीज मिल नहीं सकती? कमी इतनी है कि हम सिर्फ सम्यक दर्शन की भावनाओं से विचलित है। गुरु महाराज ने सम्यक दर्शन को ठोस मान लिया, चारित्र जीवन की आराधना प्रारंभ हुई। चारित्र की चमक इतनी जबरदस्त रही कि उन्होंने जो कुछ किया ना, वो सारी चीजें उनके साथ जुड़ी थी। वो जब थे तब लोगों के साथ जुड़ी, वो जो कर रहे थे लोग उनसे प्रभावित हुए। वो आज नहीं है तो भी आज उतना ही आकर्षण है, उससे ज्यादा है। कैसे महिमावान गुरु हो गए, कैसी ताकत होगी उनकी, न किसी ने देखा है, फिर भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो हमसे अनजान है, उससे हम अपरिचित है, कोई कह नहीं सकता। ऐसी कैसी महानता होगी चारित्र जीवन की। उनकी प्रभावक जीवन की बात चल रही है, उनसे चमत्कार की बात नहीं हो रही। आप सोचो कि मैं जाऊं और मुझे कुछ मिल जाए तो बेवकूफी है, मैं बाधा रखूं और मेरा काम दे, बेवकूफी है। तुमने सोचा होगा कि मारे बावश्री अतरी पौती राखनी, मारे 5 पैसा के 2 पैसा रुपया में राखना, तो 10 पैसा नहीं खर्च पाओगे, 2 पैसा ही खर्च पाओगे। ये तो सौदाबाजी हुई कि तुम मेरे साथ हो, इसके लिए ये मेरा धंधा चल रहा है। ये चीजों में नहीं आना, वो सवाया काम करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया है वो 10 सदियों में किसी ने नहीं किया था, और मुझे जो करना है वो मेरे एक छोटे से जीवन में एक 10 काम ही करने, बड़े काम 10 होते ही नहीं है, 10 ही काम करने, लेकिन कैसे करें वो सोचना है। गुरु महाराज ने चारित्र जीवन को इतना महिमावान बनाया, लोग आज भी उनके प्रति श्रद्धावान हैं। आज पूरे इंडिया में जैन परमात्मा यानी कि जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा यानी जैन प्रतिमा की पूजा के बाद, उनके मंदिरों के बाद हाईएस्ट मंदिर राजेश्वरी महाराज के, हाईएस्ट। गौतम स्वामी तो है ही पूजनीय, लेकिन इतने 2600 साल के अरसे में 2600 साल बीत गए प्रभु महावीर को, उसके बाद हाईएस्ट प्रतिमा राजेंद्रश्वरी महाराज की है। उन्होंने बोला किसी को मुझे विराजमान करो। इनकी महिमा ऐसी कैसी होगी कि अपने आप भाव आते हैं, अपने आप विराजमान करने की इच्छा होती है, ऐसी कैसी महिमा होगी? कौन थे वो? हालांकि उन्होंने तो रतलाम, अनजान क्षेत्र सूरत, अनजान क्षेत्र कुक्षी, अनजान क्षेत्र
अनजान क्षेत्रों में जाके आराधना क्यों ना दो? जो नहीं पहचानते वहां कुक्षी वालों ने आने नहीं दिया, सूरत वालों ने लड़ाई झगड़े किए, नहीं चलेगा, उनके व्याख्यान में नहीं जाना, ये तो अलग है, ये तो बात ही अलग करते हैं, तो विरोधी है, शासन की अलग बात है। जगह नहीं दी सूरत में अंदर, रतलाम में उन लोगों के पीछे जगह के बाद भी ऑलरेडी उनके लिए सपोर्ट नहीं, अनजान है, हमारे नहीं है, क्यों करें हम? उन्होंने जानबूझ के, राजकुमार थे, नगर सेठ के पुत्र थे, भरत महाराजा के, ऋषभदास के, और भरतपुर नगरी के ऋषभदास के नगर सेठ के पुत्र होने के बावजूद भी अननोन पर्सन, अनजान अवस्था में गए। इन लोगों ने शायद कोई गलत तरीके से ट्रीट किया, उनके प्रति घृणा की, उनको साथ नहीं दिया, फिर भी वो न्यूटन रहे प्रभु महावीर की तरह। तुम झुकते हो ना तो दुनिया तुम्हें सलाम करती है, तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, क्षमा याचना करते हो, किसी को स्नेह देते हो तो दुनिया तुम्हें प्रेम देगी, सलाम देगी, तुम्हें ऊपर बिठाएगी। लेकिन तुम अहंकार के साथ चलोगे, दुनिया कुचल डालेगी। अहंकार कभी किसी का जीता नहीं है, न जिंदा रहता भी है। रावण का नहीं रहा है सोने की लंका, हजारों विद्याएं, कितना अहंकार था, खत्म कर दिया, तोड़ डाला उसको। नॉर्मल बनने का ट्राई करना। गुरु महाराज ने क्रियोद्धार करने के बाद जहां जहां जो लोग उनकी लड़ाई में, उनकी विपरीत अवस्था से, उनके विरोध में जुड़े थे, वो लोग खुद बर्बाद हो गए और खुद का जीवन ऑलरेडी नाश कर दिया। आज गुरु महाराज, उस समय में कोई नहीं पहचाने ऐसी जगह पर जाना उसका संकल्प था, और गुरु महाराज ऐसी ऐसी जगह पर गए, ऐसी ऐसी साधनाएं की। आपको जो किताबें दी ना, इसमें एक युग महर्षि की किताब है, 5 किताबों में आप उनके 50 प्रसंग एक एक आराम से पढ़ना। अभी गुरु महाराज यदि क्रियोद्धार करते हैं और क्रियोद्धार के बाद उनको लग रहा है कि अभी चारित्र जीवन जितना अच्छा जिया जाए, जितना लंबा जिया जाए, जितनी श्वास है तब तक उसको बेहतरीन बनाया जाए, तब तक उन्होंने फाइट दी। इसके लिए राजगढ़ के अंदर उन्होंने संकल्प किया कि मैं जब तक जो रूल्स मुझे नहीं मिले, अभिग्रह जिसे कहते हैं, जो अभिग्रह मेरा पूर्ण ना हो, तब तक मुझे भोजन पानी नहीं लेना। उन्होंने सोचा था कि ये कंडीशन पे मुझे ये टाइम पर ये व्यक्ति इसी तरह बहराना चाहिए तो ही भोजन लेना। अभिग्रह कहते हैं इसके। एक दिन बैरने गए, देखो चारित्र जीवन की मजा कितनी है, चारित्र जीवन में आनंद कितना उठा रहे। और चारित्र जीवन में उन्होंने अपने लिए जिया, लेकिन हमारे लिए एक आदर्श और एक विशेषता बन गई। हमें उनको देख के दिल खुश होता है, रोज सुबह उनको याद करते, माला करते हैं कि ऐसा जीवन कैसे पॉसिबल होता है। देखने जाए तो आश्चर्य है, और जैन शासन के प्रति स्नेह है तो मजा आती है कि जैन शासन के अलावा ऐसा जीवन कहीं हो भी नहीं सकता। खुश इसके लिए, आनंद इसके लिए होता है कि जैन शासन ये है। अब यहां पर जब वो पहला दिन जाता है, दूसरा दिन जाता है, तीसरा दिन जाता है, चौथा दिन, 8 दिन चले गए, भोजन पानी कुछ नहीं लिया। आराधना व्यक्तिगत होती है, दुनिया को देख के कभी नहीं होती है। वो करे तो ही मैं करूं, वो अच्छा कर रहा है इसके लिए मुझे करना है। किसी को देख के कभी कुछ होता भी नहीं, और किसी को देख के हुआ तो इसका मतलब है ये पराधीन, वो तुम्हारा नहीं। यहां गुरु महाराज ने जब ये कंडीशन के अंदर जब 8 दिन चले गए, और 8 दिन चले गए और सब समाज वाले, संघ वाले, आराधक आत्मा पीछे पड़े, अरे बाबूसी ऐसा थोड़ी चलता है, शरीर को संभालना पड़ेगा, आप खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे होगा सब कुछ। 8 दिन चले गए, आपको क्या बैठना है, सब जगह पर पता चल गया तो सब अलर्ट हो गए थे। इस गली में, उस गली में, इधर उधर सब जगह पर गुरु महाराज ने 8 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। बैठने जाते वापिस आते, वो लोग बैठ गए, बाबूजी हम भी नहीं खाएंगे। कि देखो तुम्हारी बात अलग है, मुझे साधना करनी है, जब तक मेरे रूल्स है तब तक मैं निभाऊंगा। आप दुखी होने का काम नहीं, मुझे साधना करनी है, मेरी साधना में बल बढ़े तो आनंद है ना। कि बाबूजी ऐसा कैसे करोगे, आपका शरीर वापिस दिन प्रतिदिन डैमेज हो जाएगा, शरीर में तकलीफ आएगी, आपका शरीर होगा तो शासन का काम होगा। इससे अच्छा कि आप कुछ भी करके, अभी इतने दिन हो गए, आप छोड़ दो ये सारी चीजें और आप भोजन करो। मैंने जो नियम लिया मैं तो पालन करूंगा। साधक दुख से डरते नहीं, और नियम भी क्रिया के स्तर पर नहीं था, शासन के स्तर पर। जो भी रूल्स अभिग्रह पालन किया, वो पालन करने के पीछे व्यक्तिगत अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए था। एक भी पल वेस्ट नहीं की, और एक भी समय ऐसा नहीं रहा कि जैन शासन की विशिष्टता को छुए नहीं। अब यहाँ पर जब 9-10 दिन जब चालू हो गया और गुरु महाराज वैरने गए, और वैरने के बाद चारित्र को वंदना जो है, रजोरण को साधना की शौर्यता है, उस बेस पे हम चल रहे हैं। और जब गुरु महाराज वैरने जाते हैं और वैरने गए, तो जहां पर जो बावसी के प्रवचन से प्रभावित थे, बावसी से जुड़े थे, ऐसे एक एजेड औरत यानी कि डोकरी, तो वहां पर वो एजेड जो है वो घर पे आए, वैरने आए, सब कुछ तैयार था। उन्होंने बोला बावसी ये खपे, ये लो, ये लाभ दीजिए, हमें ये करिए। नहीं नहीं नहीं, अब प्रेम के कारण, राग के यानी स्नेह के कारण
गुरु महाराज की भक्ति के गुस्से हो गए, अरे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, कहा वो राख हो रहा है, कहते हैं लो और राख भर हो गए, तो हाथ में चम्मच की जगह चाकू आ गया, चाकू आ गया, राख आ गई, और राख भर हो गए, लो अबेरा दे, पालना किया। उनका रूल्स था, कोई गर्मी से यानी कि गुस्से के साथ कोई रखिया बूढ़ी औरत दोपहर को 1 बजे वो रहा है तो ही मुझे भोजन करना। चारों चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? घर पे चारों चीज क्या, कोई मारा साहब है तो कोई गुस्सा होने वाला है? सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, कोई बहरा है तो राख बहराने वाले? अच्छा, दूसरी बात ये। अच्छा, तीसरी बात, घर में जो एजेड है वो ही बहराएंगे कि दूसरे यंग भी बहराएंगे? अच्छा, चौथी बात, जो समय निर्धारित किया है वही समय पे आना पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि जिन जिन लोगों ने जो संकल्प किया है ना, वो संकल्प सारे देवी देवता या शासन पूरा करते हैं। देवावी तमनमस्ती दस धम्मे सयामणु, देव भी यहाँ झुक जाते। बोलो, चारित्र जीवन की इतनी महिमा, हाँ, सम्यक दर्शन की महिमा में अनाथी मुनि आए, सैनिक महाराजा आए, वृत्ति की आराधनाओं के अंदर सैनिक महाराजा को डिक्लेयर किया कि तेरे पास भाव धर्म होगा तो ही वृत्ति सफल होगी। और जब देश वृत्ति के बाद सर्व वृत्ति एक महापचखांड की ओर यात्रा चल रही है, वो महापचखांड की यात्रा में जब गुरु महाराज महापचखांड को लेके अभिग्रह धारण करते हैं, तो वो अभिग्रह की महिमा ये डिक्लेयर करती है कि जहां जो नियम आपने पालने का संकल्प किया है, तो वो नियम में तुम्हारा मेरा किसी का रोल नहीं है, एक कुदरती शक्तियों का रोल है, जिसे आशीष कहते हैं, देवगुरु धर्म पसाय कहते हैं। अब बोलो, तुम जो आराधना करते हो उसमें तुम्हारे मन से आराधना होगी तो छूट जाएगी। तुम परमात्मा को, गुरु महाराज को, धर्म को प्यार करके करोगे तो कभी नहीं छूटेगी। इसके लिए बार बार ये चीज दोहराते हैं, तुम्हारी आराधना 4 महीने के लिए नहीं है। तुम्हारी आराधना कोई पर्व या कोई तीर्थ यात्रा पे जाओ और वहां तुम खुश हो जाओ, इसके लिए नहीं है। कोई तुम्हें भगवंत मिल जाए और तुम बोलो हाँ आप थे तो मेरी हो गई, नहीं। तुम्हारी आराधना, तुम्हारा संकल्प बल बढ़ेगा तो वो आराधना निश्चित तुम्हें देव गुरु धर्म की कृपा से होनी ही है, कोई रोक नहीं सकता। और परीक्षा तो आती है कि नहीं आती है? छोटे बच्चे की भी आती है ना, कोई दुकान खोलता है तो भी आती है ना, कोई सर्विस करता है तो भी आती है ना, कोई बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है इतना नहीं खाना, इतना ही खाना, तो जो पसंद नहीं है खाने का वो खाना पड़ता है, कड़वा कड़वा। हाँ, शुगर वाले को, जो ऑलरेडी 3 टाइम खाते थे वो 1 टाइम पे आ गए, जो नहीं जूस पीते थे या कोई वो काढ़ा वाड़ा वगैरह वो भी पीना पड़ता है। ये सारी चीजें पसंद नहीं थी तो भी करनी पड़ी ना। एक दुख भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, धर्म के नाम पर मेंटेन किया तो। इसका मतलब ये है कि जब भी हमको धर्म का स्वीकार करना है, तो धर्म का स्वीकार करने के पीछे एक बड़ी महासत्ता है, जिसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, बस तुम्हारा संकल्प का रोल है, मुझे करना ही है। 8 साल की उम्र में सिद्धि तप हो जाना, 12 साल की उम्र में मासिक श्रवण हो जाना, 9-10 साल की उम्र में साधु बन के मस्ती से चलना, आनंद अपरंपार है। क्या बैठे हो तो बताओ तुम? चारित्र जीवन को देख के खाली नमन ही करना है, कोई सोच बनती ही नहीं है। बावसी मलयान, बावसी बैरान, बावसी लाभ दो, इससे अलावा कोई नई दुनिया ही नहीं है। हमें ये समय, ये जीवन पूरा हो उसके पहले चारित्र का अंगीकार करना ही है। आयुष्य खत्म हो जाए उसके पहले अनादि मुनि की तरह ये संसार को समझ लेना पड़ेगा कि यहां कभी कोई किसी का हुआ नहीं, ना होने वाला है, नहीं होता है। ये पूरे संसार का दस्तूर और फाइनल ये नियम है, यूनिवर्सल लॉ है कि ये संसार में, विश्व में कहीं कोई चीज किसी की नहीं हुई। आपका जीवन चला जाएगा, आप कुछ लिए बिना जाओगे। हजारों लाखों साल के बाद भी वृत्ति ही मोक्ष का कारण बनेगी। वृत्ति के बिना पाप क्षय होता ही नहीं है। और जिन जिन लोगों के जीवन में पचखान नहीं है, उनके जीवन में कितने पाप है आप देख लो। और आपके जीवन में पचखान नहीं होगा तो हर पाप आपको झूठना है। पाप झूठने की वजह अज्ञान है, क्योंकि उसका फल आपको पता नहीं। फल पता होता, गवर्नमेंट के कायदे क्यों फॉलो करते हैं? कि भाई उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन कर्म के कायदे उसमें फॉलो नहीं करते कि चलेगा कोई नहीं। जहां तक कर्म का उदय नहीं आया है, जहां तक वो फल नहीं मिल रहा है, तहां तक सब अच्छा लग रहा है। जैसे दुख दर्द आएगा तुरंत बास्केट याद आएगा, कोई विधिवाद याद आएगा, कोई कुछ भी याद आएगा। दुनिया में कोई चीज यदि बदलनी है तो धर्म से मुमकिन है, बाकी कोई आड़ी टेढ़ी जगह से तुम बदलना चाहोगे तो अनाथी मुनि था, इसके कुछ नहीं बदला। अनाथी मुनि था, उसे कुछ बदला के नहीं बदला, बदला कुछ भी। तो ये जीवन मंगलमय बने, ऐसी अभ्यर्थना के साथ